मैं आकाशदीप, आप देख रहे हैं मगध लेंस और हमारे सामने आलोक रोशन जी हैं जो काउंसलर पद के लिए लड़ रहे हैं। आलोक जी से मेरा कुछ तथ्य सवाल रहेगा कि आलोक जी, आप जो है काउंसलर पद के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या कारण है कि आप काउंसलर पद के लिए लड़ रहे हैं और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी को आप सुधार सकते हैं? ठीक है, बात करते हैं आलोक जी से। जी आलोक जी। सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार आपको और मगध लेंस के जितने भी दर्शक हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही पटना यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र देख रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम आलोक रोशन है। मैं कॉलेज काउंसलर के लिए फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ दरभंगा हाउस से खड़ा हुआ हूँ। मेरा बैलेट संख्या 1 है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मुझे छात्र चुनाव में क्यों आना पड़ा। जब मैं यहाँ पत्रकारिता करने के लिए आया तो जब मैं पहली बार कैंपस में आया था तो मुझे लगा कि पत्रकारिता की पढ़ाई है, पटना यूनिवर्सिटी है, बिहार की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ हम लोग एकदम बढ़िया से प्रैक्टिकल के साथ पढ़ लेंगे और बड़े यहाँ से बड़ा अच्छा। पत्रकार, हाँ, अच्छा पत्रकार बन के हम लोग यहाँ से निकलेंगे। लेकिन जब यहाँ आए तो यहाँ कंडीशन देख के तो पढ़ाई की बात दूर, यहाँ सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं हम लोग को नहीं मिल रही थी। बेसिक सुविधाएं में बोले तो ना सही से गर्ल्स के लिए वॉशरूम है, ना कॉमन रूम है, ना खाने के लिए कुछ कैंटीन की व्यवस्था है, ना मेडिकल स्टोर, ना स्टेशनरी स्टोर, ना फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे कुछ, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ के नाम पे कुछ भी नहीं यहाँ पे देखने को मिला। बस जो भी बच्चे आ रहे हैं अपना एडमिशन लिए हैं तो अटेंडेंस पूरा करने के लिए कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ मजबूरी में आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ बच्चे, अगर आप ही मानिए, बिहार की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है आकाश जी, और यहाँ पे इतने बड़ी यूनिवर्सिटी होने के बाद भी बच्चे 40% बच्चे प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं। क्या रीज़न हो सकती है? आजकल गाँव में बच्चे 70% प्रेजेंट हो रहे हैं, लेकिन बिहार के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी, जो गंगा तट पे कहा जाता था, गंगा तट, ऑक्सफोर्ड ऑफ द, लेकिन फिर भी वहाँ हाँ, लेकिन वहाँ ये कंडीशन है अभी कि यहाँ बच्चे 50% भी नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं मुझे लगता है बच्चे यूनिवर्सिटी में अब पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो सरकारी तैयारी के पीछे हैं, या नहीं फिर अच्छे प्रोफेसर का नहीं आना भी एक तथ्य हो सकता है। कहीं ना कहीं एक चीज़ तो देखा जाता है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, ये तो आप भी देख रहे हैं आलोक रोशन जी, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, मगर टीचर कहीं ना कहीं, पढ़ाई की बात नहीं, यूनिवर्सिटी चाह नहीं रही कि बच्चा यहाँ पर है। ऐसा आपने जो कहा कि बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो? क्यों उनको कंपटीशन की तैयारी करना पड़ रहा है? कंपटीशन में कहाँ तक पढ़ाई होती है? 10th 12th तक की पढ़ाई हो रही है, वहाँ फिर से दोबारा लोगों को क्यों जाना पड़ रहा है कोचिंग करने के लिए? आप अच्छे से नहीं पढ़ाएं तभी जा रहे हैं बच्चा वहाँ पढ़ने के लिए। बिल्कुल। नहीं तो जो बच्चा यहाँ से हिस्ट्री में मास्टर्स करके निकलेंगे वो फिर वहाँ 9th का हिस्ट्री क्यों पढ़ने जाएंगे किसी टीचर से? एक समय ऐसा था कि पटना यूनिवर्सिटी का छात्र यूपीएससी और बीपीएससी का एक अव्वल छात्र हुआ करता था। अब वैसा है नहीं, वो लोग सिर्फ बिहार पुलिस और क्लर्क बाबू तक ही सीमित रह चुके हैं। इसमें हमारे जितने भी यहाँ यूनिवर्सिटी में जितना भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो भी लेवल पे हो रहे हैं, इस सब ने यूनिवर्सिटी को खंडर बनाने का काम कर रहे हैं। जितने भी यहाँ का प्रशासन है सब यूनिवर्सिटी को खंडर बनाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो जहाँ जिस समय यहाँ से बड़े बड़े नेता निकलते थे, बड़े बड़े IAS ऑफिसर निकलते थे, आज यूनिवर्सिटी में बच्चा नहीं आ रहे हैं। खैर, आप काउंसलर के पद पे जीतिएगा तो क्या क्या मतलब आप मांग रखिएगा, जहां आप बैठेंगे सीनेट हॉल में, क्या क्या आप बात रखिएगा वो बताइए। काउंसलर के लिए होता है कि अपनी कॉलेज की व्यवस्था दुरुस्त करना। सबसे पहले कि हमारे कॉलेज में कुछ व्यवस्था ही नहीं है। मेरा तो पहला यही मांगना है कि हमारे कॉलेज में बच्चे प्रॉपर आ पाए, उसकी हम पहले वो कहेंगे सुविधा करेंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे। 70% तो हम लोग का ये है, दिया हुआ है कि आना है, फिर भी बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? वही तो रीज़न है। यूनिवर्सिटी बताए, प्रशासन बताए, हमारी यूनिवर्सिटी प्रशासन बताए कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कर रही है? बच्चे नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे हैं? यही पटना यूनिवर्सिटी का ही एफिलिएटेड कॉलेज PWC, पटना वुमेंस कॉलेज, वहाँ बच्चे क्यों आते हैं? MMC में बच्चे क्यों आते हैं? दरभंगा हाउस में क्यों नहीं आ रहे हैं? पटना कॉलेज में क्यों नहीं आ रहे बच्चे? साइंस कॉलेज में बच्चे क्यों प्रेजेंट हो रहे हैं? क्या रीज़न है? तो हमारा अभी बस यही मांग है कि हमारे कैंपस को सुव्यवस्थित किया जाए, हमारे कैंपस में लड़कियों के लिए वॉशरूम लगाया जाए, हमारे कैंपस में गर्ल्स के लिए कॉमन रूम हो, हमारे कैंपस में कैंटीन की व्यवस्था हो, लाइब्रेरी 24/7 किया जाए, जो भी लाइब्रेरी है उसमें न्यू एडिशन की बुक लिया जाए, सेमेस्टर को सही समय से किया जाए, आइडेंटिटी कार्ड एडमिशन के तुरंत बाद दिया जाए। अभी एक सेमेस्टर खत्म हो गया, आइडेंटिटी कार्ड हमें हम लोग को नहीं मिला है। आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं मिला, ये मैंने भी इशू देखा है। का ये हमेशा से रवैया रहा है कि वोट टाइम में आप अल्टरनेटिव आइडेंटिटी कार्ड जारी कर देते हैं। 6 महीना बच्चे का एडमिशन हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम ले लिए, आइडेंटिटी कार्ड नहीं दे रहे हैं। बाहर में हमसे पूछा कि कहाँ के स्टूडेंट, आइडेंटिटी कार्ड क्या दिखाएंगे हम? बिल्कुल। यहाँ तक अभी तक हम लोगों को पहचान नहीं कि हम यहाँ के छात्र हैं, और बात करते हैं आप कि हम यहाँ से निकल के बड़े IAS ऑफिसर बन जाएं, बड़े बड़े पत्रकार बन जाएं और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाए यहाँ से। तो सबसे पहले कि हमारी जो बेसिक नीड्स है,
जो बुनियादी सुविधाएं हैं कम से कम वो पूरा करे पहले प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन। उसकी हम प्रशासन से मांग करें कि हमारी जो बेसिक सुविधाएं हैं उसको पहले पूरा करे। बाकी छात्र का समर्थन चाहिए हमें। अगर छात्र हमारे हाथ को मजबूत करते हैं तो हम छात्रों की आवाज़ बनने के लिए दिन रात उनके साथ हैं, उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगे और उनकी आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसके लिए मुझे जहां तक जाना होगा बच्चों के छात्र की आवाज़ के लिए हम वहां तक पहुंचेंगे। आपका वैलिड नंबर कितना है वो आप बता दें। मैं सबसे पहले दरभंगा हाउस के फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के जितने भी छात्र हैं उन सबको मैं बता दूं कि हम लोग का बूथिंग मतलब पोलिंग हम लोग का बूथ बनेगा पटना कॉलेज के उर्दू डिपार्टमेंट में। तो वहाँ आप लोग सही सलामत पहुँचे। मेरा नाम आलोक रोशन है और बैलेट संख्या 1 पे मेरा नाम है। तो सबसे यही उम्मीद है कि आप सभी छात्रों से, विश्वविद्यालय के सभी छात्रों से गुजारिश है कि आप हमारे हाथ को मजबूत करें, हमारा साथ दें, ताकि हम प्रशासन की जितनी भी खामियां हैं उसको उजागर कर सके, आपके हक की लड़ाई लड़ सके, आपकी आवाज़ बन सके और आपकी आवाज़ को ऊपर तक उठा सके, आपकी ज़रूरत पूरा कर सके। धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं मगध लेंस और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।